Hello and welcome friends. This is Ram Kishore Shah and you are watching my YouTube channel Youth Guide. Friends, आप में से कई लोगों ने कमेंट करके मुझसे इस टॉपिक के ऊपर इस कोर्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। सो मैं आज आपके सामने BPTH दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के रिलेटेड सारे ही इंफॉर्मेशंस लेके प्रेजेंट हुआ आपके सामने, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस फील्ड के बारे में हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे कि इस फील्ड का ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हैं, अब्रॉड करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, अभी इस फील्ड का डिमांड क्या है, आने वाले टाइम में इस फील्ड का डिमांड क्या होगा, इस कोर्स को करने के लिए अराउंड कितना फी स्ट्रक्चर होता है, यानी कितना एक्सपेंस आपको इस डिग्री कोर्स को करने के लिए खर्च करना होगा। अगर आपने इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपकी अर्निंग क्या होगी या स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, इन सारे ही पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके साथ में ये चीजें शेयर करूंगा। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहना है। सो आइए लेट्स स्टार्ट। BPTH that is Bachelor of Physiotherapy. Friends, ये मेडिकल स्ट्रीम के अंदर ये कोर्स आता है, काफी इमर्जिंग एंड नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इस फील्ड में नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर बोला जा सकता है? यस, एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑलमोस्ट एक डॉक्टर ही होता है, क्योंकि जब इस फील्ड के बारे में सारे डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जिस स्ट्रीम के अंदर आता है दैट इज मेडिकल। सेकेंड कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के सफिक्स में डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज फिजियोथेरेपिक डॉक्टर, या फिर प्रीफिक्स में वो PT यूज करते हैं, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। आपको डील ऐसे करना होता है इस फील्ड के अंदर कि सपोज कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने देखा होगा, अगर पैरालिसिस हो गया है या ओल्ड एज होने की वजह से या दूसरे टाइप के डिजीजेस की वजह से उनके बॉडी के मूवमेंट में, सपोज बॉडी के किसी पार्ट के मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम आ रही है, या मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, या मूवमेंट वो कर ही नहीं पा रहे हैं, बॉडी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में सपोज ब्लड का सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो पार्ट फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, ब्लॉकेज हो गया है, पेन हो रहा है। सो ऐसे टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको ये बहुत ही कोई न्यू कोर्स नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो ये काफी ओल्ड टाइम से ये फिजियोथेरेपी कोर्स चलते आ रहा है, बट आज के डेट में इसका डिमांड सडनली वापस से इंक्रीज होने लगा है। इवन इन इंडिया एंड इवन इन अब्रॉड में कई सारे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि कहां पे इसके फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। तो ऐसे पेशेंट के केस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, मेडिकल टेक्नोलॉजी के को यूज करके, कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज करके कुछ टूल्स बनाए गए हैं, कुछ मशीन्स बनाए गए हैं। एक तो उनका यूज करके आजकल पेशेंट को ठीक किया जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स को जिनके बारे में मैंने मेंशन किया, या फिर दूसरा कई सारे इसके अंदर एक्सरसाइजेस या फिजिकल टेक्निक्स बताए जाते हैं, जिन टेक्निक्स के थ्रू, मसाजेस के थ्रू, एक्सरसाइजेस टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। ओके, सो आइए अब इस फील्ड के बारे में हर पॉइंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर फिजियोथेरेपी कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो दिस इज अ 4-year ग्रेजुएशन कोर्स, डिग्री कोर्स, प्लस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years आपको 6 months का कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, एंड आफ्टर दैट यू आर अवॉर्डेड विद द फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन से लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं BPTH के लिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो आप फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 12th पास होने चाहिए with the subject combination PCB, that is physics, chemistry and biology, with minimum aggregate marks 50% for open category and कुछ 5% marks का relaxation है for different reservation categories. Next कि आपको इस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ज्यादातर स्टेट्स में
इंडिया में अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी में एडमिशन नीट एग्जाम के बेसिस पे होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे जो अपना खुद का स्टेट सीटी कंडक्ट करते हैं और उस सीटी के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है बीपीटीएच कोर्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो खुद का सीटी कंडक्ट करते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंड कुछ स्टेट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां पे एडमिशन आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे होता है, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट थिंग कि कोर्स के फीस के बारे में बात करते हैं। इस कोर्स का फीस वैरी कर सकता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कॉलेज में, डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं नीट एग्जाम में तो आपको इजीली कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 25,000 से लेके 50,000 के बीच में होता है पर ईयर। कुछ को गवर्नमेंट कॉलेजेस में 25,000 से भी कम फीस है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं नीट एग्जाम में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम मार्क्स में अच्छे फैसिलिटीज के साथ आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि फॉर एग्जांपल सपोज आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो वैसे केसेस में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहां पे फीस गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है। ऑन एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 1 लाख to 3 लाख पर ईयर हो सकता है, यानी पूरे कोर्स का फीस अराउंड 5 to 15 लाख के बीच में हो सकता है। एंड इसके अलावा कुछ कॉलेजेस इवन आपसे डोनेशन डिमांड कर सकते हैं, इसलिए बेटर आपके लिए ऑप्शन ये होगा कि अच्छे से आप स्टडी करें और नीट में अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें। नेक्स्ट, कि अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है इंडिया में। ऑन एवरेज अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अराउंड 2 to 8 लाख पर ईयर आपको सैलरी मिल सकती है इंडिया में। जॉब प्रोफाइल की कौन-कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्चर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्टियोपैथ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग-अलग पोस्ट हैं। जब आप बीपीटीएच कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप इन डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। अब कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पे हो सकते हैं, कहां पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है। सो यू कैन अप्लाई वेरियस एनजीओज व्हिच आर वर्किंग ऑन हेल्थ इश्यूज, ऑन फिटनेस इश्यूज। उसके बाद आप रीजनल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक अलग-अलग गेम्स के लिए जो स्पोर्ट्स टीम होते हैं, आजकल हर टीम के साथ कंपलसरी एक ना एक फिजियोथेरेपी कोच जरूर होता है। तो अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, अच्छे नॉलेज है तो आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स टीम में फिर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आजकल इवन जिम में फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग-अलग फिटनेस सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही टाइप के हॉस्पिटल्स में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है या अलग से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, आजकल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया जाता है, टूल्स का भी यूज किया जाता है। तो उन इक्विपमेंट्स और टूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लगता है, उनका गाइडेंस लगता है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कि अब सपोज आपका प्लान है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीपीटीएच अगर आप हायर एजुकेशन के लिए फिजियोथेरेपी कोर्स में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर MPT, that is Master in Physiotherapy, which is a 2 years degree course, and after completing that अगर आप में इंटरेस्ट और भी बचा है फिजियोथेरेपी में और भी आगे स्टडी करने का तो यू कैन गो फॉर PhD in Physiotherapy। नेक्स्ट,
आप अपना हायर एजुकेशन, आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में, इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के लिए प्रेजेंटली अब्रॉड में ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं लाइक कनाडा, सिंगापुर, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में बॉडी फिजिक के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, हेल्थ के ऊपर। सो वहां पे चाहे किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी टाइप का जिम हो या हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला कोई किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल्स हो, वहां पे फिजियोथेरेपी के लिए अच्छी खासी डिमांड होती है, एंड वहां पे सैलरी और पैकेज भी आपको इंडिया के कंपेयर में ज्यादा मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग